कहानी शुरू होती है सड़क पर चलती हुई एक कार से, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने मॉम डैड के साथ कहीं जा रही है। उनकी कार एआई की मदद से ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। कार में छोटी बच्ची के पिता ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और उनके बगल में बच्ची की मॉम बैठी है। बच्ची पीछे की सीट पर बैठी होती है। कार किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैनुअल मोड पे चली जाती है, जिसे छोटी बच्ची के पिता देख नहीं पाते, जिस वजह से सामने से आ रही एक गाड़ी से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बच्ची के माता पिता की मौत हो जाती है। इसी एक्सीडेंट के साथ अचानक से जीयू की नींद खुल जाती है। वह घबरा कर उठकर बैठ जाती है। जीयू वही बच्ची है जो एक्सीडेंट में बच जाती है। आज भी जीयू को वो सपने आते हैं, जिस वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पाती है। जीयू उठकर वर्कआउट करती है और कॉफ़ी पीती है। जीयू एक पुलिस ऑफिसर है। जीयू की आंखों के सामने एक स्क्रीन आता है जिस पर उसकी आईडी एंड बाकी के डिटेल्स होते हैं। दरअसल आज के ज़माने में हर पुलिस ऑफिसर के दिमाग में एआई चिप इम्प्लांट किया जाता है। किम उस एक्सीडेंट की वजह से नए टेक्नोलॉजी और एआई से नफरत करती है। उसे लगता है कि मशीनें कभी इंसानी सूझबूझ की बराबरी नहीं कर सकती। जीयू अपने दिमाग में लगे चिप, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के सर्वर से जुड़ा है, उस पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लॉगिन करती है। उसमें एक नोटिफिकेशन आया होता है कि नए एडवांस एआई की टेस्टिंग के लिए उन्हें एक वॉलंटियर की ज़रूरत है। जीयू उस मैसेज को इग्नोर कर देती है। एक अलर्ट हर पुलिस ऑफिसर के चिप पर आता है कि एक जगह लूटपाट हो रही है। जीयू भी उस जगह पहुंचती है। सारे लुटेरे पकड़े जा चुके हैं, लेकिन एक लुटेरा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जीयू उसके पीछे भागती है। एआई हर कदम पर उसे हर पॉसिबिलिटी को बताता है। वह हर पॉसिबिलिटी को इग्नोर करती है जो भी जीयू देख रही थी। पुलिस चीफ भी हर वो चीज़ अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, उसके दिमाग में लगे हुए चिप की वजह से। वो लुटेरा भागते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाता है। जीयू उसे 5th फ्लोर पर भागते हुए देखती है। एआई उसे बताता है कि अगर वो लिफ्ट से जाती है तो उसे 1 मिनट और 25 सेकंड लगेगा 5th फ्लोर पर पहुंचने में, और अगर सीढ़ियों से जाती है तो 1 मिनट 48 सेकंड। साथ में एआई उसे यह भी बताता है कि अगर वह लिफ्ट से जाती है उस लुटेरे को पकड़ने का चांस 82% है। जीयू कुछ सोचती है और सीढ़ियों से 5th फ्लोर पर जाती है। अब 5th फ्लोर पर एआई हर मौजूद चेहरे को स्कैन करता है कि इनमें से चोर कौन हो सकता है। जीयू एआई को इग्नोर कर खुद पूछताछ करने का डिसाइड करती है। वहाँ काम कर रहे एक लड़के से पूछती है कि क्या उसने किसी चोर को यहाँ से भागते हुए देखा है। वो कहता है नहीं, लेकिन एआई कहता है कि 97% यही चोर है, अपनी गन निकालो। जीयू फिर से एआई को इग्नोर कर देती है। उसे लगता है एआई गलत भी तो हो सकता है। तब तक वो लड़का जीयू को शॉक देकर भाग जाता है, यानी कि एआई बिल्कुल सही था। पुलिस चीफ जीयू पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्जी की करती है। पुलिस चीफ कहता है कि उसकी वजह से वो चोर भाग गया और उसे घायल भी कर दिया। पुलिस चीफ जीयू से कहता है कि जिस एआई की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी वो ओल्ड वर्जन ऑफ एआई था। हम लोग आज 3rd जनरेशन की एआई यूज करते हैं। पुलिस चीफ जीयू से कहता है कि अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो तुम्हें नए एडवांस वर्जन एआई के लिए सब्जेक्ट बनाना होगा। तुम्हें बस एक केस सॉल्व करना है नए एडवांस एआई के साथ। जीयू पहले तो बहुत मना करती है, फिर उसे मानना पड़ता है। जीयू को नए एआई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब अचानक से जीयू को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो चौंक जाती है। हाय, आप कैसी हो? घबराकर पुलिस चीफ से कहती है, सर मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। पुलिस चीफ कहता है ये एआई ही है। न्यू एआई जीयू को एक ब्लू रिंग की शेप में दिखाई दे रहा होता है जो किसी और को नहीं दिखेगा। जीयू घबराकर कहती है, निकालो इसे, मैं नहीं करना चाहती पुलिस की नौकरी। चीफ जीयू को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ एक केस सॉल्व करना है नए एआई के साथ, तुम इसे खुद भी निकाल सकती हो उसके बाद। अब वो इसी के साथ अपने कार में कहीं जा रही थी, तभी एआई कहता है अगर तुम मुझे रिंग के शेप में नहीं देखना चाहती तो मैं एक ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता हूँ। सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो और सुन सकती हो, कोई और नहीं। एआई कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ड्राइव भी कर सकता हूँ। जीयू कुछ चिढ़ जाती है और कहती है दोबारा मेरे सामने ड्राइव करने की बात मत करना। एआई एक ह्यूमन का फॉर्म ले लेता है जो कि सिर्फ एक होलोग्राम होता है। जीयू क्राइम सीन पर पहुंचती है जहां एक लड़की की डेड बॉडी होती है। पहली नज़र में जीयू को यह एक कार एक्सीडेंट लगता है, लेकिन वो फिर एआई की मदद से स्कैन करती है। एआई हर चीज़ को पता करता है और कहता है इसके हाथ पर लगे स्क्रैच से पता चलता है कि इसकी किसी के साथ ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। एआई बताता है कि यह एक मर्डर है। एआई कहता है इसके पास से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है और ना ही किसी तरह का कोई अब्यूज इसके साथ हुआ है, मतलब कातिल इसे जानता था। जीयू फिर से एआई को इग्नोर कर देती है। अब जीयू विक्टिम के घर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। एआई कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। जीयू एआई की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है तुम सिर्फ एक एआई हो, उसी की तरह रहो। जीयू को ऐसे बात करते हुए देखकर कलीग समझते हैं कि जीयू का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब जीयू एआई के साथ विक्टिम के घर जाती है जहां दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डालना था। एआई कहता है मैं पासवर्ड गेस कर सकता हूं। जीयू कहती है बताओ क्या है पासवर्ड। एआई कहता है विक्टिम के नाम, डेट ऑफ बर्थ, उम्र के हिसाब से करीब 1000 कॉम्बिनेशन बन सकता है। जीयू कहती है 1000 पासवर्ड ट्राई करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, और पास में पड़े फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर लॉक तोड़ देती है। घर के अंदर जीयू को पता चलता है विक्टिम किसी फूड कंपनी के लिए काम करती थी, लेकिन उसके घर में उसके कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, जिससे जीयू अंदाजा लगाती है शायद विक्टिम अपने कंपनी के प्रोडक्ट से नफरत करती थी। उसके घर में कुछ दवाइयाँ मिलती है। एआई बताता है ये दवाइयाँ तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को दी जाती है, लेकिन उसके घर में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। जीयू रात में क्राइम सीन पर जाती है। एआई पूछता है हम रात में यहाँ क्यों आए हैं।
जीऊ कहती है मैं पता लगाना चाहती हूँ उस वक्त विक्टिम यहाँ क्या कर रही थी और वो क्या सोच रही थी। वहाँ जीऊ कुछ स्कूली बच्चों को ड्रग्स लेते हुए देखती है। वह वहाँ जाकर पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चे कहते हैं ज़्यादा दादी बनने की कोशिश मत करो, यहाँ से चली जाओ। जीऊ कहती है मैं पुलिस हूँ और अपना काम ही कर रही हूँ। इतने में एआई कहता है नीचे झुको, खतरा है। जीऊ नीचे झुक जाती है। दरअसल एक लड़का पीछे से जीऊ पर हमला करता है और वह बच जाती है। अब बाकी के लड़के जीऊ को मारने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एआई कहता है मैं इनसे लड़ने के लिए तुम्हें बेस्ट सिमुलेशन बताता हूँ जिससे तुम इनका मुकाबला कर पाओगी। एआई अपना बेस्ट सिमुलेशन जीऊ को दिखा रहा होता है जिससे जीऊ अपने आप को डिफेंड भी कर सकती है और उन पर हमला भी कर सकती है। लेकिन जीऊ फिर से एआई को इग्नोर करती है और अपनी गन निकालकर फायर करती है। सारे लड़के डर जाते हैं और जीऊ से माफ़ी मांगने लगते हैं। जीऊ कहती है मेरी आंखों में जो लेंस लगा है तुम सबके चेहरे उसमें रिकॉर्ड हो चुके हैं और अभी पूरी पुलिस फोर्स आ सकती है तुम लोगों को पकड़ने के लिए। लड़के कहते हैं हम तो यहाँ रोज़ रात को सिर्फ पार्टी करने आते हैं। जीऊ कहती है अगर तुम लोग यहाँ रोज आते हो तो तुमने यहाँ पर जो मर्डर हुआ था वो भी देखा होगा। लड़के कहते हैं हमने मर्डर तो नहीं देखा लेकिन 2 लोगों को लड़ते हुए देखा था। हम लोग नशे में थे तो ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन उनके दोस्तों में से एक दोस्त की आंखों में स्मार्ट लेंस लगा हुआ है और उसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। जीऊ उस लड़के की लेंस से वो वीडियो क्लिप कॉपी कर लेती है जिसमें उन दोनों को लड़ते हुए देखा जा सकता था। जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो अपने कातिल को मार तो रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुपरमैन हो, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जीऊ कहती है सर ये तो इंसान लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई रोबोट हो। जीऊ कहती है उसे शक है फूड कंपनी पर जिसमें वो लड़की काम करती थी। जीऊ कहती है विक्टिम के ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई ज़्यादा चोट के तो निशान है नहीं, लेकिन वीडियो के हिसाब से विक्टिम को काफ़ी ज़्यादा चोट होनी चाहिए। जीऊ कहती है चीफ क्या आप मिलिट्री फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। चीफ मना कर देता है लेकिन एआई कहता है मैं कर सकता हूँ। जीऊ को पहली बार एआई पर थोड़ा भरोसा होता है। एआई रात को जीऊ को एक जगह ले जाता है और वहाँ गड्ढा करने के लिए कहता है। जीऊ कहती है हमें मिलिट्री फाइल्स का एक्सेस चाहिए, ना कि किसी को दफनाना है। एआई समझाता है कि मिलिट्री डेटा का सर्वर यहीं ज़मीन के नीचे है। जीऊ खुदाई करके थक जाती है और एआई से कहती है जाओ मेरे लिए एक जूस ले आओ। एआई कहता है मैं जरूर ले आता लेकिन मैं तो बस एक होलोग्राम हूँ। फिर जल्द ही जीऊ मिलिट्री सर्वर लाइन तक पहुँच जाती है। वो उस सर्वर लाइन में एक बग डालती है, अपने एआई को उससे कनेक्ट करती है। फिर उसके डेटा से पता चलता है कि सारे एआई के पेटेंट राइट्स शिवोर्ड नाम की कंपनी के पास है। वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट्स के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे इंसान को रोबोट बनाना जिससे इंसान की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। अभी तक कंपनी ने 2 इंसानों को ह्यूमनॉइड रोबोट में कन्वर्ट किया है। इसमें से एक वो लड़की थी जिसका मर्डर हुआ था और दूसरा था एक जंग नाम का आदमी। हालांकि जंग में कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था, जिस वजह से उसे कैद कर दिया गया था। लेकिन वो कैद से भाग निकला और दूसरे रोबोट यानी कि उस लड़की को जान से मार दिया। जीवो और पुलिस चीफ को समझते हुए देर नहीं लगा कि मिलिट्री ये ह्यूमन को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने का सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहे थे। लेकिन जब ये फेल हो गया तो उन्होंने उस लड़की की डेथ का झूठा ऑटोप्सी रिपोर्ट पेश कर दिया। जंग अभी भी खुला घूम रहा था। जंग उन सभी लोगों को मारना चाहता है जो एडवांस एआई से कनेक्टेड हैं। एआई जीवू को बताता है कि जंग का अगला शिकार जीवू ही है। अब जीवू टेंशन में कार चला रही है। एआई कहता है अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। जीवू कहती है तुम जिंदा थोड़ी ही ना हो जो मर जाओगे। एआई कहता है कौन कहता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। जीवू कहती है तुम मेरे दिमाग से कनेक्टेड हो, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। अब मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझे गाड़ी चलाने दो। अब अचानक से जंग जीवू के गाड़ी के सामने आ जाता है। जीवू गाड़ी रोक देती है। एआई कहता है ये जंग है और तुम्हें मारने आया है, जल्दी से इसके ऊपर से गाड़ी चला दो और निकलो यहाँ से। जीवू भी ऐसा ही करती है, लेकिन जंग उसकी गाड़ी के बोनट पर कूद कर चढ़ जाता है और गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ने लगता है। जीवू का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है, लेकिन जंग मजबूती से गाड़ी को पकड़े हुए होता है। एआई गाड़ी ड्राइव करना चाहता है, लेकिन जीवू उसे गाड़ी चलाने नहीं देती। जंग कार का शीशा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। जीवू कोई और रास्ता ना देखकर डरते हुए गाड़ी का कंट्रोल एआई को दे देती है। एआई सुपर स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। जीवू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कहीं उसके पेरेंट्स की तरह उसका भी एक्सीडेंट ना हो जाए। अब एआई अचानक से ब्रेक लगाता है। जंग दूर जा गिरता है। एआई अब मैनुअल मोड पर आकर गाड़ी का कंट्रोल जीवू को सौंप देता है और कहता है उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दो। जीवू ऐसा नहीं करती। फिर एआई कहता है एक काम करो, अपने एआई यानी मेरा क्लोन बनाकर उसके सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दो, फिर वो एक अच्छा ह्यूमनॉइड रोबोट बन जाएगा। जीवू को ये अच्छा सजेशन लगता है। फिर जीवू एक क्लोनिंग सेंटर में जाती है और क्लोन करने लगती है अपने सॉफ्टवेयर का, लेकिन तब तक वहाँ जंग पहुँच जाता है। जीवू छिप जाती है। एआई कहता है मैं तुम्हें उससे लड़ने का बेस्ट सिमुलेशन बताता हूँ, तुम उसी तरह से उससे लड़ना। एआई जो भी सिमुलेशन दिखाता है उसमें वो खुद जंग से मार खा रहा होता है। जीवू वहाँ से भागती है। हालांकि लड़ाई से पहले ही जीवू ने अपने एआई को जंग से कनेक्ट कर क्लोनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता। इधर जंग और जीवू की लड़ाई होती है। जीवू का एक भी पंच उस पर असर नहीं कर रहा था, लेकिन जंग जीवू को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। अब क्लोनिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पुराना सॉफ्टवेयर अभी भी जंग के अंदर ही है। नए सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर को मिटाना जरूरी है। अब जीवू का एआई कहता है मैं जंग के एआई से लड़ूंगा और उसे मिटा दूंगा। अब एक डिजिटल वर्ल्ड में 2 सॉफ्टवेयर की आपस में लड़ाई हो रही होती है और रियल वर्ल्ड में जीवू और जंग की लड़ाई हो रही है। जैसे जैसे जीवू का एआई जंग के एआई को हैक करने लगता है, वैसे ही जंग का एआई कमजोर होकर सिकुड़ जाता है और खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होती है। जीवू को काफ़ी चोटें आई हैं।
वो अब हॉस्पिटल में है। चीफ जीऊ से मिलने आते हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड केस को अकेले खत्म करने के लिए शाबाशी देते हैं। अब शिवोर्ड कंपनी ने मिलिट्री एडवांस एआई प्रोजेक्ट को रोक दिया है। चीफ कहते हैं कि अब कोई भी एडवांस एआई यूज में नहीं रहेगा, सिर्फ बेसिक एआई को यूज किया जाएगा। यह सुनकर जीवू थोड़ा उदास हो जाती है। अब उसे एडवांस एआई अच्छा लगने लगा था। एआई कहता है कि तुम एआई से इतना नफरत क्यों करती हो। फिर जीवू अपने पेरेंट्स के साथ हुए हादसे की बात एआई को बताती है। एआई कहता है गलती इंसानों की ही है। एआई खुद कुछ नहीं करता, बस इंसानों के इशारे पर काम करता है। इंसान को कभी भी पूरा कंट्रोल एआई को नहीं सौंपना चाहिए। अगर ऐसा किया तो एआई से गलती होगी ही। एआई इंसानों की तरह नहीं सोच सकते, इसलिए इंसान को हमेशा एआई पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पिता ने उस दिन कंट्रोल अपने हाथ में रखा होता तो ये गलती नहीं होती और वो आज भी जिंदा होते हैं। एआई कहता है अब मैं तुम्हें कल से नहीं दिखूंगा। अगले दिन जीवू को एआई नहीं दिखता क्योंकि एआई को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब जीवू एक पेंटिंग की चोरी का केस इन्वेस्टिगेट करने जाती है और हर बारीक डिटेल्स को नोटिस करती है। पेंटर कहती है ऐसा लगता है आप पुलिस में नहीं बल्कि एक पेंटर हैं। एक अकेला इंसान इतना कुछ कैसे जान सकता है। और वो पीछे देखती है, कहती है मैं अकेले कहाँ हूँ, जहाँ उसका एआई उसके साथ ही खड़ा होता है। इससे पहले कि सारे एआई को डीएक्टिवेट किया जाता, उसने अपने एआई का कॉपी कर अपनी चिप में इंस्टॉल कर लिया होता है। अब सारे एआई को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।